जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में क्या होगा, इन 7 दिनों में आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, क्या उठक पटक से आपको गुजरना पड़ेगा, पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, स्वास्थ्य, हर एंगल से आपका ये 7 दिन कैसा रहेगा, इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन कौन से ग्रहों के बदलाव के कारण आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम जानकारियां आपको देंगे। और अगर कुछ परेशानियां आती हैं तो उसको दूर करने के लिए आपको हम ज्योतिषीय उपाय भी देंगे। उपाय से याद आया, हमारे आप इंस्टाग्राम हैंडल को भी जो है फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको अपने दैनिक जीवन को, अपने रोज़मर्रा के जीवन को कैसे आसान बनाना है, इसके लिए बहुत ही जो है छोटे छोटे से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। रील्स में भी है, बहुत सारी जानकारियां आपको वहाँ मिलेंगी। आप एक बार हमारे पेज पर जाइए, वहाँ फॉलो कर सकते हैं आप हमको। बाकी अगर आपकी लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप अपनी परेशानी को दूर करने के लिए हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ के हम जो है आपको इसका समाधान देंगे। तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं आपके 7 दिनों के बारे में बताने वाली हूँ। तो जो ग्रह बदलने वाले हैं उन्हीं के बदलाव को आधार मानकर ये राशिफल तैयार हुआ है। जो ग्रह गोचर कर रहा है और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन पर अपनी चाल बदलते हैं, तो इन्हीं के सम्मिलित प्रभाव से, ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से क्या असर पड़ेगा आपके जीवन पर, अब इस विषय पर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। बाकी सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, तो शिव जी की हर दिन पूजा किया कीजिए, ओम नमः शिवाय का यथासंभव जाप किया कीजिए। अपने मन की शांति के लिए जो है गलत चीज़ों में, अगर मांसाहार करते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए। इस जो है सावन के पवित्र महीने में मांसाहार का त्याग कीजिए और सोमवार के दिन व्रत ज़रूर रखिए। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगी। आप कहते हैं हम भगवान से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने अंदर एक छोटा सा इन छोटे से बदलाव को कर ले तो ये चीज़ें करके देखिए। बाकी चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि यानी मून साइन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। स्वास्थ्य राशिफल जो है उसके आधार पर देखिए, जो हमने आपका तैयार किया है, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा ये सप्ताह, क्योंकि इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी की दृष्टि है, आपको कोई भी रोग नहीं होने देगी। हालांकि कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं आएंगी, लेकिन पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफी सुधार होंगे और आपको अपनी सेहत में एक पॉजिटिव बदलाव महसूस होगा। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता, पॉजिटिविटी के साथ निकलेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। आपकी राशि के अनुसार चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति होने से आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको मन माफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, नहीं तो इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ेगा। लव लाइफ की बात करें तो प्यार के रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहते हो तो इस सप्ताह आपको अपने लवमेट को यह महसूस कराना होगा कि आप उनके लिए कितने खास हैं। यदि ऐसा करते हैं तो प्रेम जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। वहीं पंचम भाव में शुभ स्थिति में शुक्र और मंगल की युति होने से आपके लवमेट का भी आप पर विश्वास बढ़ेगा और बदले में वो भी आपके लिए कुछ खास कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा सप्ताह इस समय गुजार सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको केवल और केवल अपनी भावनाओं को अपने साथी तक पहुंचाने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया कीजिए 7 दिन। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी सप्ताह के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपनी अच्छी सेहत का उत्तम लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना होगा, नहीं तो आप अपनी इस ऊर्जा को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हुए इसकी बर्बादी कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों और घर के लोगों के साथ समय बिताते हुए या उनके साथ कोई खेल खेलते हुए अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। इस सप्ताह अटके हुए आर्थिक मामले बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको आपकी राशि में राहु ग्रह के उपस्थित होने से इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे जो है आपको न चाहते हुए बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें और खर्चों पर भी लगाम लगाएं।
पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आएं तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति को भंग न करने दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फोन को बंद ही रखें। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए सप्ताह बिना देरी किए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे, नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य खेलकूद जैसी गतिविधियों को अपनाकर आप खुद को कई मानसिक रोगों से बचा सकते हैं। चलिए जानते हैं आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए पूर्व के अनुमान से काफी बेहतर रहेगा, लेकिन इस दौरान आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह सूर्य के साथ उपस्थित होने से आपके प्रेमी को नाखुश कर सकती है। ऐसे में केवल अपनी बातों को महत्व देने की जगह प्रेमी के सुझावों के बारे में भी सोच विचार करके ही किसी निर्णय पर पहुंचे। इस हफ्ते आशंका है कि आपका जीवन साथी खुद को सर्वोपरि रखते हुए किसी अन्य के प्रभाव में आकर आपसे किसी बात को लेकर झगड़ा कर सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी दिखाते हुए उस बात को बढ़ाने की जगह अपने प्यार और सद्भाव से मामला सुलझाने में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर घर के मंदिर में घी का दीपक नित्य प्रतिदिन अवश्य जलाएं। भाग्य के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। इस हफ्ते आपको अब ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है। इसके लिए अच्छा खान पान लेते हुए आपको फल और पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करें तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतर होने वाला है, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार द्वितीय भाव में सूर्य और बुध की युति होने से और आपकी राशि पर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टिपात होने से परिवार का संतुलन अच्छा बना रहेगा। आपस में प्रेम प्यार में बढ़ोतरी दिखाई देगी। साथ ही यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही खुशखबरी घर के बड़े को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। कारोबारी जातक इस सप्ताह करियर में विरोधियों के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। अपनी समस्या का हल निकालने के लिए आप कुछ अनुभवी लोगों या विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। इससे आपको बेहतर करने में मदद मिलेगी। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न तो जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि किन्हीं निजी कार्यों के कारण आपके प्रेमी को आपसे दूर जाना पड़ सकता है। इस दौरान वो आपसे फोन पर भी सही से संवाद करने में असमर्थ होंगे। ऐसे में अपने प्रिय की गैर मौजूदगी में आप इस सप्ताह खुद को बिल्कुल खाली और अकेला महसूस करेंगे। आपकी राशि पर बृहस्पति ग्रह की वक्री दृष्टि होने से इस सप्ताह आपके अंदर प्रेम और वासना दोनों ही भावनाओं की भरपूर वृद्धि होगी। इसके कारण आपका मन बार बार जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने का कर सकता है। हालांकि ऐसा करके आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति कुछ लापरवाह भी दिखाई देंगे, जिससे आपके परिवार वाले आपसे नाराज हो सकते हैं। उपाय क्या करना है? भगवान गणेश जी की उपासना करें और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके अतीत के कई गलत फैसले आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू कलेश की वजह बन सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, नहीं तो बात के बिगड़ने पर आप स्वयं को अकेला पाएंगे और सही गलत का निर्णय करने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। पर्याप्त धन की कमी के कारण इस सप्ताह घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनेंगे। इसीलिए ऐसी हर परिस्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और जरूरत पड़ने पर धन के संचय को लेकर उनसे सही सलाह मशवरा भी लें। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ लें। इस सप्ताह आपको अपना खास ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य बुध की युति होने से आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो सकते हैं। बेफिजूल के मानसिक तनाव जैसी स्थिति बन सकती है और साथ ही अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति को भंग न करने दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फोन को बंद ही रखें। कार्य क्षेत्र में हर कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपके द्वारा बनाई गई पूर्व की हर रणनीति और योजना में दफ्तर का कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है, जिससे आपको अच्छी खासी परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। इसीलिए अपने आंख और कान खोल कर रखिए और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति खुद को सजग रखिए।
आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस हफ्ते कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास तौर पर छात्राओं के लिए समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह प्रेम में पड़े राशि के जातकों का जीवन खूबसूरत मोड़ ले सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका लवमेट आपके लिए कितना जरूरी है, और यह महसूस करके आप उनको अपना जीवन साथी बनाने का पूरा प्लान बना सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी मंगल शुक्र ग्रह के साथ युति करेंगे, जिस कारण आप किसी पार्टी में अपने लवमेट के साथ मिलकर शरीक हो सकते हैं। अपने जीवन साथी के अच्छे व्यवहार के चलते इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि असली प्रेम साथी की आंखों में है, जिसके कारण आपका रुझान उनकी ओर अधिक आकर्षित प्रतीत होगा। उपाय के तौर पर भगवान शिव की उपासना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी अत्यधिक मसालेदार और तले भुने जो है भोजन करने की आदत आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जिसके कारण आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो आपकी राशि में शुक्र और मंगल ग्रह की युति होने से आपके लिए मां धन लक्ष्मी का आगमन जो है बना रहेगा। साथ ही वो जातक जो किसी भी तरह के शेयर बाजार से जुड़ा निवेश करते हैं, उनके लिए सप्ताह विशेष सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान उन्हें उस स्रोत से भी धन कमाने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि शॉर्टकट के चक्कर में आकर बड़ा निवेश ना करें, नहीं तो ये लाभ हानि में भी बदल सकता है। आपकी ज्ञान की प्यास आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग है तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने बॉस के खराब मिजाज के कारण उनसे जिस बात को लेकर आप अभी तक वार्तालाप करने में असहज महसूस कर रहे थे, वो अवसर आपको इस सप्ताह मिल सकेगा, क्योंकि इस दौरान उनका बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा, जिसके कारण अब आप भी उनके समक्ष अपनी बात को खुलकर जो है उनके साथ संवाद करते दिखाई देंगे। आप जो छात्र हैं इस राशि के, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि ना समझते हुए विषयों को समझने में दूसरे की मदद भी लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। लव लाइफ की बात करें तो आपकी राशि के लोग दिलफेक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और इस सप्ताह आपका यही स्वभाव आपके प्रेमी को नागवार गुजर सकता है, क्योंकि संभव है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति से सामान्य रूप से ही बात करें, लेकिन आपका यूं बात करना आपके लव पार्टनर को दुखी कर सकता है। ऐसे में अपनी इस आदत को में जो है सुधार लेकर आएं। इस सप्ताह संभव है कि आप जीवन साथी से कोई महत्वपूर्ण बात साझा करना भूल जाएं, जिसके बारे में उन्हें घर के किसी अन्य सदस्य या करीबी से ज्ञात हो। इससे साथी को ऐसा लग सकता है कि आप जानकर उनसे वो बात छुपाना चाहते थे, इसीलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें और स्वयं ही हर बात साथी से साझा करें, क्योंकि यदि किसी और के माध्यम से उन्हें किसी बात का पता चला तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती हैं। उपाय के तौर पर रविवार के दिन 1.25 किलो गेहूं लेकर गौ माता को खिला दीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह अपने प्रति दूसरे के नजरियों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नया सीखने के लिए आप अब काफी उम्रदराज हो चुके हैं। ऐसे में ये सोचकर अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस बात को ना भूलें कि आप अपनी रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह राशि स्वामी बुध ग्रह एकादश भाव में सूर्य के साथ उपस्थित होने से आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बिठाने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह घर परिवार में अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको प्रोत्साहन दे, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह घर परिवार में किसी बच्चे के अच्छे अंक आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना जो समय पहले अधिक टीवी देखकर या खेलकूद करके बर्बाद कर रहे थे, उससे आप सही दिशा में लगाते हुए पढ़ाई लिखाई करते दिखाई देंगे। आपके अंदर अचानक आए इस सकारात्मक बदलाव को देख आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह आपका स्वभाव यूं तो खुशमिजाज रहेगा, लेकिन ना चाहते हुए भी आपके अपने लव पार्टनर के साथ कुछ पूर्व के मतभेद पुनः उभरने की आशंका दिखाई दे रही है। आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में शनि ग्रह के उपस्थित होने से इस दौरान आप पाएंगे कि आपको अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी सामान्य से कुछ ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसे में इस दौरान आपका भी नियंत्रण खोना विवाद को और अधिक बढ़ा सकता है।
संभव है कि किसी कारणवश आपको या आपके जीवन साथी को कोई शारीरिक चोट लगे जिससे मानसिक तनाव मुमकिन है। इसीलिए एक दूसरे का ख्याल रखें और खासतौर से वाहन चलाते समय बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। उपाय के तौर पर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके पास कार्यों से अलग काफी अतिरिक्त समय बच जाएगा, जिससे आप अपने किसी ऐसे शौक को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप काफी समय से करना चाहते थे, जैसे नाचना, गाना, किसी यात्रा पर जाना, चित्रकारी करना आदि। क्योंकि इन कार्यों को करने से न केवल आपको मजा आएगा बल्कि आप खुद को तरोताजा भी रख पाएंगे। शनि ग्रह की आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि होने से इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में भी सफल होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दूंगी मैं। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह बृहस्पति ग्रह की आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि होने से सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। बात करते हैं अब प्रेमियों की। तो प्रेम में पड़े इस राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने लवमेट के साथ रोमांटिक समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। अपने दिल की बातों को आप अपने संगी के साथ साझा करके अच्छा महसूस करेंगे। बृहस्पति ग्रह की आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में स्थित होने से प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, जिसके कारण आप अन्य क्षेत्रों में भी इस समय अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी के कारण समाज में मान सम्मान मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण आप भी स्वयं प्रयास करते हुए अपने साथी को खुश करने के लिए उन्हें उनकी मनपसंद जगह घुमाने ले जा सकते हैं। उपाय के तौर पर अनाथ आश्रम में अनुदान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको शारीरिक और मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ेगा, जिस पर आपको कुछ धन भी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन पैसों के अभाव के कारण आप किसी से उधार धन भी मांग सकते हैं। राशि स्वामी मंगल ग्रह अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालने पर इस सप्ताह के दौरान जो है कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पूर्व में जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे और संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह आपको दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकता है। इसीलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे से जुड़ी हर बात साझा करने से बचें, नहीं तो वो आपसे उधारी की मांग करते हुए आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति आपकी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपनी संगति पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आपकी गलत संगत के चलते स्कूल या कॉलेज में आपकी छवि को नुकसान पहुंचे। इससे आप अपने शिक्षकों का सहयोग भी प्राप्त करने में से खुद को वंचित कर सकते हैं। लव लाइफ की बात कर ले तो आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव में उपस्थित होने के कारण परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आपको खुद को किसी भी गलत और गैर जरूरी चीज से दूर रखने की जरूरत होगी, नहीं तो आप खुद के साथ साथ अपने लव पार्टनर को भी किसी ऐसी बड़ी मुश्किल में फंसा सकते हैं जिससे निकल पाना बाद में आप दोनों के लिए ही नामुमकिन होगा। इस सप्ताह आपका जीवन साथी आपके बारे में या शादीशुदा जिंदगी के बारे में सारी खराब बातें आपके समक्ष जो है जता सकता है, जिससे आप आहत होंगे। साथ ही इससे आपके मन में भी साथी के प्रति कई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको शारीरिक और मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ेगा, जिस पर आपको कुछ धन भी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन पैसों के अभाव के कारण आप किसी से उधार धन भी मांग सकते हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव में यानी धन भाव में शनि ग्रह के उपस्थित होने से आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होती प्रतीत होगी। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भी भेद के खुलने का इंतजार करने के बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते अपनी गलतियों को मानने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, लेकिन आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे।
इस सप्ताह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो यह हफ्ता शुभ फलदायक है, क्योंकि यदि आप अपने प्रेमी संग शादी करना चाहते हैं और इसके बारे में बात करते हुए अगर आप अपने प्रेमी को शादी के लिए कहते हैं तो संभावना अधिक है कि आपको प्रियतम से पॉजिटिव रिजल्ट मिले, पॉजिटिव आंसर मिले। इससे आपका यह पवित्र रिश्ता और अधिक मजबूत बन सकेगा। राशि के अनुसार पंचम भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ सिंह राशि में युक्त होने से काफी वक्त बाद आप और आपका जीवन साथी इस हफ्ते शांति भरे वातावरण में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऐसी जगह पर जाने का प्लान भी करेंगे जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ आप दोनों हो और आपका प्यार हो। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित कीजिएगा जरूर। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें और यदि किसी गलत निर्णय को लेने में समस्या आ रही है तो किसी बड़े की मदद लें। हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की जरूरत पड़ती ही है और इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की और अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। आपकी राशि में शनि ग्रह के उपस्थित होने से यह जो स्थिति है ये बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छे बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। कई छात्र दूसरे छात्रों के उपकरण को देखकर अपने पास उनका अभाव महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण वो इस सप्ताह अपने घर वालों से किसी नए स्मार्टफोन या लैपटॉप की मांग भी करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता पहले ही अपना खून पसीना एक करके आपको उत्तम शिक्षा दिला रहे हैं और अब आपकी ये मांग उनके आर्थिक बजट को बिगाड़ते हुए उन पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है, तो थोड़े समझदार बनिए। लव लाइफ की बात करें तो इस राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह आपकी राशि में सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से आपके जीवन में मोहब्बत और रोमांस आपको खुश मिजाज रखेंगे, क्योंकि आप अपने प्रेमी को खुश रखते हुए उनसे चल रहे अपने हर विवाद को खत्म करने में सफल होंगे। ऐसे में इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप अपने प्रेमी के साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। यदि हाल ही में आपकी शादी हुई है और आप नए रिश्ते में अभी तक सही तालमेल बिठाने में असमर्थ थे तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान न केवल आप अपने जीवन साथी को समझने में सफल होंगे बल्कि वो भी अपनी ओर से आपको समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करता दिखाई देगा। इससे आप दोनों को आपस में एक दूसरे की अपेक्षा को जानने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। उपाय के तौर पर शनि मंदिर में 4 मुखी दिया जलाकर शनि चालीसा का पाठ करके घर लौटे। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था उनके जीवन में इस सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। आपकी राशि में बृहस्पति ग्रह की उपस्थिति होने से आप इस सप्ताह राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से ये सप्ताह सामान्य से उत्तम रहेगा। आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आपको पारिवारिक शांति के साथ साथ सदस्यों के बीच भाईचारा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही आपके माता पिता भी आपके स्वभाव से प्रसन्न नजर आएंगे। वो व्यापारी जातक जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने का सोच रहे थे उन्हें इस सप्ताह इसको लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ये समय आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आएगा, जिस कारण आप अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा बेहतर कदम उठा सके जिससे आपको मुनाफा और तरक्की दोनों मिल सकेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप उम्मीद से बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यह अवधि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करते हुए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। लव लाइफ की बात करें तो इस पूरे ही सप्ताह यूं तो आपका प्रेम जीवन सामान्य ही तौर पर चलता रहेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने प्रियतम से कुछ भी गलत या तल्ख कहने से बचना होगा, नहीं तो आपके द्वारा कहे गए शब्दों से आपका प्रेमी आहत हो सकता है, जिसके चलते
चलते आपको पछताना तक पड़ सकता है। इस सप्ताह शनि ग्रह के अपनी राशि से द्वादश भाव में स्थित होने से ससुराल पक्ष से अचानक किसी का आगमन आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ कुछ प्रेम भरा समय व्यतीत करना चाहेंगे, लेकिन घर पर मेहमान की मौजूदगी इसमें विघ्न डालने का कार्य करेगी, जिससे आपको समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर 1.25 किलो तिल भगवान शिव मंदिर में अर्पित कर दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें, और यदि किसी निर्णय को लेने में समस्या आ रही है तो किसी बड़े की मदद लें। इस सप्ताह मंगल ग्रह की आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि होने से आपको किसी तरह की यात्रा पर जाना होगा। हालांकि इससे आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ सुकून तो मिलेगा, लेकिन ये यात्रा आपको थकान और तनाव भी देने वाली साबित हो सकती है। ये सारी थकान उस समय छूमंतर हो जाएगी जब आप अपने प्रयासों से इस यात्रा के दौरान आर्थिक तौर पर अच्छा धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। राशि स्वामी बृहस्पति का अपने से 12वें भाव में वक्री होकर बैठना दर्शाता है कि कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को खिसकते दिखाई देंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर कोशिश करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि ये समय आपका काफी हद तक साथ देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस्य त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की आवश्यकता होगी। इसीलिए आलस्य का त्याग सबसे पहले कर दें, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। लव लाइफ की बात करें तो लवमेट के साथ वक्त गुजारकर आप इस सप्ताह जीवन की परेशानियों को भुला देंगे। आपका लवमेट आपको पूरी तरीके से समझेगा और अनुकूल व्यवहार करेगा। यदि लंबे समय से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो इस दौरान हो सकती है। बुध ग्रह की सूर्य के साथ उपस्थिति होने से स्वाभाविक है कि आपको इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में ऊंचाइयां मिलेंगी। लवमेट के साथ अंतरंग क्षण बिताने का भी आपको मौका मिल सकता है। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं, क्योंकि ये दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक सिद्ध होंगे और आप इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ सुखद पलों को जीते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगस्त महीने का पहला सप्ताह है, बहुत खास है, तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए काफ़ी मददगार होगी, ताकि आप इसी अकॉर्डिंग जो है अपने सप्ताह के बारे में, आने वाले समय के बारे में प्लानिंग करें। बाकी अगर कोई आपके मन में दुविधा है, कोई सवाल है, जेनरिक सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आने वाली वीडियोस में उसे शामिल करके उसका जवाब दूंगी। बाकी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप स्टेज वार्ता के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को शेयर करके उसका समाधान पा सकते हैं। और जो भी आपकी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप हमारे साथ ज़रूर कमेंट में लिखकर शेयर किया कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये तो साप्ताहिक यानी 7 दिनों की बात हुई। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। तो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हर शाम 5 बजे आप मुझसे ऑटोमेटिकली जुड़ जाएँ, आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बार बार आपको चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप एक टैप से मेरे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे। बाकी उम्मीद करते हैं जानकारियां पसंद आई होंगी। जाने से पहले जिन लोगों का इस हफ्ते में जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका एनिवर्सरी है या कोई खास दिन है उनको भी उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो 30 त्यौहार हैं उनकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन महीना चल रहा है, बहुत पवित्र माह है, तो कोशिश कीजिएगा भगवान शिव की आराधना करें। ज़रूरी नहीं है सोमवार के दिन ही व्रत रखें और आप पूजा पाठ करें। खासतौर पर हर दिन सुबह की शुरुआत ओम नमः शिवाय के साथ कीजिए और अपने दिन भर जो है पवित्र रहिए, मतलब किसी भी तरह की गलत सोच अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। बाकी अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा आने वाली वीडियोज़ में भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.